जय हिंद, जोहार, वंदे मातरम। जितने भी महिलाएं मैया सम्मान योजना से जुड़ी हुई है, खासकर उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। अब 13वीं किस्त आना शुरू हो चुका है और इस दिन आएगा 13वीं किस्त। और किनको किनको 7,500 रुपये मिलेगा, इनके लिए भी बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। और कर्म के त्यौहार पर भी बहुत बड़ी अपडेट है। 7,500 आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि यार किनको 7,500 रुपये मिलेगा और किनको नहीं मिलने वाला है, किनको सिर्फ 13वीं किस्त मिलेगा। तो देखो, सबसे पहले हम लोग मैया सम्मान योजना 13वीं किस्त इंस्टॉलमेंट डेट, जो कि मैया सम्मान योजना के 13वीं किस्त में महिलाओं को 7,500 रुपये मिलेगा और इस दिन होगा राशि जारी। तो चलो हम लोग देखते हैं कि किस दिन जारी होने वाला है और इसका क्या पूरा डिटेल में। तो देखो, मैया सम्मान योजना 13वीं की इंस्टॉलमेंट डेट महिलाओं को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए झारखंड सरकार हमेशा से नई नई योजना चलाती रही है और इन्हीं में से एक योजना मैया सम्मान योजना है, जो खास तौर पर महिलाओं की आर्थिक जरूरत की पूरा करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना में हर पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 यानी कि 2,500 रुपया मिलेगा और सीधे उसके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। तो देखो, हम लोग 12वीं किस्त तो सबको मिल ही चुका है, शायद किसी को बाकी रहा होगा तो उसका भी मिल जाएगा। अब तक ये सरकार 12वीं किस्त तक जो किस्तें जारी कर चुकी है और सबके खाते में भी आ चुका है और लाखों महिलाओं को इस भी मिल चुका है। इस समय सबसे ज़्यादा चर्चे में है 13वीं की रही है। देखो, क्योंकि हर महिलाओं को यह जानना बेहद ज़रूरी है कि अगली किस्त कब आएगी और उन्हें कितना पैसा मिलेगा, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है और जानना भी चाहती है। तो अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं तो यह तो आपके लिए खासकर होने वाला है। तो देखते हैं किसको किसको इस योजना का लाभ मिल सकता है। देखो, मैया सम्मान योजना क्या है। मैया सम्मान योजना झारखंड की महिलाओं को आत्मनिर्भर रूप से मजबूत बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत 18 साल से लेकर 50 साल की उम्र महिलाओं के 2,500 रुपया दिया जाता है और सरकार यह राशि डीबीटी के जरिए ट्रांसफ़र किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं डायरेक्ट 13वीं किस्त कब तक आएगा। देखो, अब सरकार 12वीं किस्त जारी कर चुकी है, जिनसे महिलाओं को अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत पूरा करने में बड़ी मदद मिली। अब सभी की निगाहें 13वीं किस्त पर टिकी हुई है, जो कि जल्द ही जारी होने वाला है। देखते हैं कि 13वीं किस्त आखिर कब तक जारी हो सकता है। देखो, मैया सम्मान योजना 13वीं किस्त इंस्टॉलमेंट डेट। देखो, सभी लाभार्थी महिलाओं के मन में यह सवाल है कि आखिरी मैया सम्मान योजना के कब तक आएगी। तो बता दें कि मिली जानकारी के मुताबिक पिछली 12वीं किस्त का पैसा पहले ही भेजा जा चुका है। पहले 11वीं 12वीं का पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया है और अब 13वीं किस्त की तैयारी सरकार द्वारा पूरा कर ली गई है। और मीडिया रिपोर्ट का कहना है कि किस्त कर्म पूजा से पहले जारी हो सकती है। देखो, कर्म पूजा से पहले ही जारी हो जाएगा 13वीं किस्त। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन पिछले साल भी कर्म पर्व के पहले ही महिलाओं के दूसरी किस्त की राशि ट्रांसफ़र कर दी गई है। ऐसे महिलाओं को इस कर्म पर भी बहुत जल्द ही मिल सकता है, किस्त की राशि प्राप्त हो सकती है। तो हम लोग जानते हैं कि आखिर किस किस को 7,500 रुपया मिलने वाला है, तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखो, महिलाओं को मिलेगा 7,500 रुपया। देखो, मैया सम्मान योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर किसी महिला की किसी कारणवश पुरानी किस्तें लटक गई हो, यानी कि नहीं आया है, नहीं मिला है, तो उनके लिए खुशखबरी है। ऐसे महिलाओं को 13वीं किस्त के साथ बकाया किस्त की राशि भी दी जाएगी, यानी कि जिनके खाते में अभी तक पिछली 2 किस्तें नहीं आई है, उनके खाते में मिलाकर 3 किस्त आएगा, यानी कि 7,500 रुपये आएगा। 11वीं 12वीं और 13वीं किस्त एक ही साथ दिया जाएगा, जिससे होता है 7,500 रुपये, 2,500 करके जोड़ लो। तो देखो, इस फैसले से उन महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी और जब तक लगातार इंतजार करना पड़ रहा था, इसलिए यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि आपका बैंक आधार कार्ड से लिंक हो और डीबीटी सक्रिय हो, तभी आप लोगों के खाते में पैसा आसानी से आ पाएगा, ना तब फिर पैसा अटक सकता है। मैया सम्मान योजना 13वीं किस्त इंस्टॉलमेंट स्टेटस चेक करें। देखो, अगर आप लोगों को मिला है या फिर नहीं मिला है, इनका भी आप लोग चेक कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले महिलाओं को मैया सम्मान योजना के अधिकारी वेबसाइट पर जाना होगा और अधिकारी वेबसाइट की होम पेज पर लॉगिन विकल्प पर क्लिक करना होगा और उसके बाद लॉगिन पेज खुलेगा, जहां आपको अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर पोर्टल की लॉगिन करना होगा।
तो लॉगिन करने के बाद आवेदन एवं भुगतान की स्थिति वाला सेक्शन को आप लोगों को खोलना होगा। यहाँ पर महिलाओं को अपना आवेदन नंबर, पंजीकरण मोबाइल नंबर और कैप्चर कोड डालना होगा। तब आप लोग पता कर सकते हैं कि आया है या फिर नहीं आया है। देखो, इसके बाद OTP प्राप्त करें बटन पर क्लिक करना होगा। तब आपके मोबाइल में एक OTP आएगा जिसे डालकर आप वेरीफाई करना होगा। OTP वेरिफिकेशन पूरा होते ही आपके सामने पूरा स्टेट खुल जाएगा और यहाँ आप देख पाएंगे कि पिछली किस्त 12वीं किस्त के खाते में आई है या नहीं है। 13वीं किस्त की आएगा, मतलब कब आएगा या फिर आ चुका है, ये भी पूरा आप लोग डिटेल में देख सकते हैं। 13वीं किस्त की स्थिति क्या है इसका भी जानकारी आप लोग जान सकते हैं। तो देखो, इसके अलावा आप बैंक पासबुक एंट्री, ATM, नेट बैंकिंग, फ़ोन पे, गूगल पे जैसे माध्यम से भी की जानकारी ले सकती है। अगर आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो।